हर औरत में छुपी है एक कहानी, एक सफ़र, एक ख्वाब। और ये वो कहानियाँ हैं जो पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन की ज़िंदगियों में ला रही हैं तब्दीलियाँ। सांझा पाकिस्तान का सीज़न 3 आपको लेकर जाएगा ख़वातीन की कामयाबियों और जद्दोजहद की दुनिया में, जो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अपनी सलाहियतों को तस्लीम करवा रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन का ख्वाब मुमकिन है। महनाज जावेद के साथ हम उन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सामने लाएंगे जिन्होंने अपने जज्बे, हौसले और मेहनत से माशरती रुकावटों को शिकस्त दी है। ये वो सफ़र है जहां अक़लियती ख़वातीन का किरदार ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा बल्कि उनकी कामयाबियां और मसाइल भी उजागर होंगे, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत मसावात पर मबनी पाकिस्तान की तरफ बढ़ें। देखें सांझा पाकिस्तान सीज़न 3, ये सफ़र, ये जद्दोजहद और ये हौसला सिर्फ LGF के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। नाजरीन, सांझा पाकिस्तान में आप जान पाते हैं मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। सांझा पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं अपनी मसीही ख़वातीन, मसीही लड़कियों की जद्दोजहद को, उनकी कामयाबियों को और उनको दरपेश आए मसाइल को आपके सामने लाने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन से आपको मिलवाते हैं। आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, यकीनन आप सब उनके बारे में जानते हैं। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे उनसे ऐसी बातें जानने के लिए जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते। ज़्यादा वेट नहीं करते, आइए आपको मिलवाते हैं सुहेल सिस्टर्स से। जी सिबल, वेरोनिका और ट्विंकल, आपको सांझा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सिबल, आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे नाज़रीन को जो है वो अपना तारुफ़ करवाएं। फिर वेरोनिका आप, और उसके बाद ट्विंकल आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवाएं। मिस्सी में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम सिबल सुहेल है। मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, और इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने स्पोर्ट्स की जर्नी का आगाज़ 2012 से किया था। और जो पावर लिफ्टिंग थी वो सबसे पहले ट्विंकल ने स्टार्ट की थी, उसको देख देख के मैंने स्टार्ट की। फिर मरियम, ट्विंकल, वेरोनिका, हम चारों सिस्टर्स जो थे इस पावर लिफ्टिंग में आए। और मैंने अपना फ़र्स्ट टूर जो था वो 2017 में, जो कि पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप सिंगापुर में हुई थी, मैंने 47 कैटेगरी में खेल के 4 गोल्ड मेडल विन किए थे। उसके बाद 2018 में एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप, जो कि 2018 में दुबई में हुई थी, हम चारों सिस्टर ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल विन करके हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि पूरी दुनिया में सगी 4 बहनें किसी भी गेम में नहीं है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोगों को 2 साल लगे, क्योंकि पूरे जो हमारी पावर लिफ्टिंग की वर्ल्ड फेडरेशन थी, उन लोगों ने इसको प्रूव करने में 1.5 साल लगाया। तो इसलिए ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड वो पाकिस्तान के नाम जाता है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी की हम बेटियां हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। उसके बाद हम लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी का इसी तरह कंटिन्यू रखी, हम लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स। और 2021 में मैं मलेशिया गई एशियन चैम्पियनशिप में, और वहाँ से मैंने सिल्वर मेडल विन किया। 2024 में अगेन एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो कि साउथ अफ्रीका पोचिस्टोन में हुई थी, उसमें मैंने 52 कैटेगरी में खेल के 5 गोल्ड मेडल विन किए थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में हम लोगों ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो कि सन सिटी में हुई थी, उसमें मैंने 47 कैटेगरी में खेलकर 6 गोल्ड मेडल विन किए। हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में फर्स्ट एवर वुमेन सिस्टर्स हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में जो पार्टिसिपेट भी किया और मेडल्स पे विन किए। जब हम लोग एशियन अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में गए, हम लोगों ने 15 गोल्ड मेडल विन किए। और हम लोगों ने कॉमनवेल्थ में जब सन सिटी में पावर लिफ्टिंग में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, तो हम लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड बीट करके 15 गोल्ड मेडल से 18 मेडल्स विन किए, जिसमें से 15 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन किया हम लोगों ने। और इसके साथ साथ मैं फ़र्स्ट एवर फीमेल कोच हूँ पाकिस्तान में, और मैं क्वालिफाई कोच हूँ। लेवल 1 किया है, अब मैं लेवल 2 करने जा रही हूँ। और स्टडी मैंने BS ऑनर किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, स्पोर्ट्स साइंसेस फ़िज़िकल एजुकेशन में। जी, बहुत ही खूबसूरती से सिबल आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम जो है वो वेरोनिका की तरफ जाते हैं। प्लीज़ वेरोनिका।
वसी में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम वेरोनिका सुहेल है। मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर वेट लिफ्टर हूँ और उसके साथ साथ मैं लाहौर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की मैं कोच भी हूँ। फर्स्ट एवर फीमेल हूँ मैं, जो कि मैं वहाँ पर एज अ स्पोर्ट्स कोच हूँ वेट लिफ्टिंग की। और उसके साथ साथ मैं हांगकांग में मैं पार्टिसिपेट करके आई थी। मैं फ़र्स्ट एवर फीमेल गर्ल थी जो यूनिवर्सिटी कप में मैं रिप्रेजेंट करके आई थी। अभी तक मेरे अलावा पाकिस्तान से कोई भी गर्ल नहीं गई पावर लिफ्टिंग की चैम्पियनशिप के लिए। जो जर्नी का आगाज़ था वो मेरा 2015 में मैंने किया था। 2015 से लेके 2018 तक मैं नेशनल चैम्पियन रही, गोल्ड मेडल लिया मैंने 3 साल। और 2018 में फ़र्स्ट एवर यंगेस्ट गर्ल थी जो एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप जो कि दुबई में हुई थी, मैंने वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट किया और मैंने वहाँ पर जाकर गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद फिर नेशनल गेम्स हुई हमारी। मैं नेशनल गेम्स 2019 की भी चैम्पियन हूँ, 2023 की भी चैम्पियन हूँ। उसके बाद 2024 में हम लोगों ने पहले मैं हांगकांग गई अपना एशियन यूनिवर्सिटी कप खेलने के लिए। वहाँ पर मैंने 4 सिल्वर 1 गोल्ड मेडल लिया। अभी हमारे साथ मरियम सुहेल नहीं मौजूद, और मरियम सुहेल जो है वो भी इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है। और ये सारा खुदा का जलाल है कि खुदा ने हम लोगों पे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, हमारी फैमिली की इतनी ज़्यादा हमारे पीछे एफ़र्ट्स हैं, मामा की, पापा की। जी बिल्कुल, जैसे कि वेरोनिका कह रही हैं कि यकीनन ये जो है वो खुदावंद के नाम को सारा जलाल जाता है, क्योंकि जब तक खुदा जो है, खुदावंद का हाथ जब हम पे होता है तो हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जी ट्विंकल प्लीज़। वसी खुदा ने आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम ट्विंकल सुहेल है और मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल की मेंबर बनी हूँ। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल मैं चाहती हूँ कि खुदा यीशु मसीह के नाम में, कि जिन्होंने मुझे क्रिश्चियन घराने में, मसीह फैमिली में पैदा किया और मैंने ना कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोगों ने ये रिकॉर्ड सिस्टर्स ने बनाया और इतने ज़्यादा मेडल्स विन किए कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग जाने जाते हैं। मेरे वालिद साहब क्रिकेट करते थे। उनका ये एम था कि अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनका आगे आने का मौका दूंगा। मेरे भाई आदिल, साइमन और मैंने स्पोर्ट्स अपने घर में स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया तो जब मेरे वालिद साहब मुझे साइकिल करवाते थे उसकी ट्रेनिंग, तो मेरा अपना पर्सनली ये एम था कि मैं इस तरह की गेम करूँ जो सबसे हट के हो। इसीलिए फिर मैंने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग का स्टार्ट किया। और जब मैंने 2012 में पावर लिफ्टिंग स्टार्ट ही की थी तो उस टाइम कबड्डी वर्ल्ड कप का कैंप हुआ स्टार्ट। तो 2013 में मैंने कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया में फ़ाइट किया, जो कि एक बहुत बड़ा टाइटल था और 1 ईयर के बाद ही मुझे ग्रीन कलर मिला। और इसमें भी मैं समझती हूँ कि खुदावंद की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी मेरे पे। और 2015 में मैं बहुत ज़्यादा कम एज थी, सब जूनियर में मैंने मेडल विन किया, एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि मस्कत ओमान में हुई थी। उसमें मैंने 160 केजी वेट लिफ्ट करके पूरे पाकिस्तान में पहली वुमेन का लक़ब लिया। 2017 में मैंने ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि सिंगापुर में हुई थी, उसमें मैंने 72 कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल विन किए। और मैं BA स्पोर्ट्स साइंसेस किया मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटीज़। जी नाज़रीन, यकीनन ये हमारे लिए, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है और ये सारा का सारा जलाल जो है वो खुदावंद के नाम को जाता है। हम बात कर रहे हैं सुहेल सिस्टर्स के साथ। और नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि ये सुहेल सिस्टर्स जो हैं ये 4 बहनें हैं और सगी बहनें हैं, और ये भी एक अलग से रिकॉर्ड है कि सगी बहनें हों, वो एक ही फील्ड में हों और इतने सारे गोल्ड मेडल्स उन्होंने जितना ज़िक्र किया है, मैं हैरान होती जा रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ याद रखने की कि किसने कितने गोल्ड मेडल कहाँ से जीते हैं। लेकिन यकीनन हम इनसे बातें भी करेंगे और मज़े-मज़े की भी बातें करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में भी पूछेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये उनको जो है एक एज़ाज़ मिला हुआ है और ये एज़ाज़ वाक़ई में एज़ाज़ है। ये हमारे लिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान आपने बताया आप लोगों को एज़ाज़ मिला हुआ है। तो आप पाकिस्तान के लिए, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो हैं वो प्राइड हैं, फ़ख्र हैं हमारे लिए। खुदावंद आप लोगों को और ज़्यादा जो है इसमें कामयाब करे और ज़्यादा आपको बढ़ाए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों में से जो भी बताना चाहे, अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि कैसे स्टार्ट किया। जैसे कि ट्विंकल ने बताया कि आपके फ़ादर जो हैं वो स्पोर्ट्समैन हैं, तो उन्होंने कोशिश की और ट्विंकल को ख़्याल आया कि कुछ अलग कोई ऐसी गेम
जो बाकी नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि यकीनन ये एक डिफरेंट वो चीज़ है, डिफरेंट फील्ड है। यकीनन जब हम आगे बात करेंगे, जब आप लोगों की डाइट के बारे में बात करेंगे तो वो भी डिफरेंट होगी ना बाकी लोगों से। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे आप लोगों को ये शौक़ पैदा हुआ। अगर ट्विंकल ने स्टार्ट किया तो आप लोगों को कैसे लगा कि हमें भी जो है वो इसी उसमें जाना चाहिए, कोई और भी गेम खेल सकते थे? तो आप लोगों में से कोई भी जो है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जो मैंने स्टार्टिंग की थी ना, मैंने एथलेटिक्स से की थी। 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर की मैं रेसेस वगैरह की चैम्पियन थी। तो ट्विंकल बाजी ने जब ये वाली गेम चूज़ की ना, वेट पावर लिफ्टिंग, तो मुझे ये था कि एथलेटिक्स तो काफ़ी गर्ल्स करती हैं, तो हम ऐसी गेम करते हैं जो एक यूनिक गेम हो। तो मैं इनके साथ वैसे जाती थी, मीन्स कि मैं तो बहुत छोटी थी, 5-6 क्लास में पढ़ती थी मैं, तो मैं ऐसे इनके साथ जाती थी। तो वहाँ पर हमारे कोच थे मलिक राशिद ना, तो वो यूके से आए थे। तो वो ऐसे एक दिन उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि तुम वेट उठाओ ना। तो ऐसे वेट उठाया तो उन्होंने कहा तुम्हें तो वेट लिफ्टिंग गॉड गिफ्टेड है, कि खुदा की तरफ से तुम्हें दी हुई है। कि हालांकि मेरी बॉडी जो है वो मेरी स्किनी बॉडी है, देखने वाला नहीं मानता कि मैं वेट लिफ्टर हूँ। तो ऐसे वेट लिफ्ट किया मैंने, तो एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ट्रेनिंग करती गई। तो फिर वो ऐसी गेम मुझे लगी और बड़ी यूनिक गेम थी कि मेरा खुद का दिल करने लग गया करने का। लेकिन मेन ये था कि घर की फैमिली के पीछे से सपोर्ट थी, क्योंकि पापा के एक एम था कि वो खुद क्रिकेटर थे, तो उनके अंदर एक एम था कि अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा। तो खुदा का शुक्र है पिछले 12 साल से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का भी हमने सामना किया। बीइंग अ गर्ल ये बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। कोई भी जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है वो अपनी बेटियों को ये गेम नहीं करवाता, क्योंकि जो हम लोग का अब तो हम लोग स्टडी कर लिया, तो अब हमें नॉलेज हो गया इस गेम का कि ऐसा कोई नहीं। जैसे वो कहते हैं हाइट नहीं बढ़ती, लड़कियों को नहीं करवाना, वेट नहीं उठाना। ये है कि हम लोगों को अपना माइंड सेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, सनफ़े नाजुक लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि सनफ़े नाजुक हैं, कि मतलब मोस्टली हमारे लिए वर्ड ख़वातीन के लिए कि हम लोग कुछ भी जो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत जान वाला जो काम होता है वो हम लोग नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात घरों पर भी हम लोग जो होता है वो अगर पानी की बॉटल भी उठानी है तो हम बॉयज़ को जो है, लड़कों को कहते हैं कि वो मतलब बेटी है, बहन है, वो कैसे उठाएगी। लेकिन आपके सामने जो है हमारी जो होनहार जो बेटियां हैं वो मौजूद हैं, और आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन रहे हैं, उनकी जर्नी सुन रहे हैं, और कैसे वो बता रही हैं कि हर तरह के हालात से जो है वो गुज़रते हुए उन्होंने फिर भी जो है इस वाले स्पोर्ट को जो है वो सिलेक्ट किया और इसमें बहुत नुमायाँ कामयाबी हासिल की, और आज जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। तो ट्विंकल, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से जब आप फील्ड में जाते हो, जब भी किसी भी जगह पे कंपटीशन के लिए जाते हो, तो एज ए क्रिश्चियन गर्ल होते हुए आपको यकीनन बहुत दफ़ा बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो कभी कुछ ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो तो वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। मैंने जितने भी मेडल्स अभी तक विन किया हुआ है वो मैंने सिर्फ पावर लिफ्टिंग में किया हुआ है, बट मैं ट्रेनिंग पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की दोनों की करती हूँ। और वेट लिफ्टिंग में भी मेरा अच्छा खासा टोटल था। जब 2019 में नेपाल काठमांडू में टीम जानी थी, सैफ गेम्स हो रही थी वेट लिफ्टिंग की, तो उसमें हमारे उनके मुताबिक 5 लड़कियां उन्होंने सिलेक्ट की। तो 6 नंबर पे मेरा नाम था, तो उन्होंने मेरा नाम रिजेक्ट कर दिया कि पहली 5 ही जाएंगी, आप नहीं जाएंगे। और सारी टीम में से सिर्फ वाहिद मैं थी जिसका सिल्वर मेडल आ रहा था 81 कैटेगरी में। बस मैं यही समझूंगी कि उन्होंने मतलब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इनको ना अब्लाइज किया जाए। इसके साथ साथ और भी काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेशनल इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर एक जिम नहीं है हमारे पास पावर लिफ्टिंग की। उसके साथ साथ जब भी हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाना होता है, क्योंकि ये नॉन ओलंपिक गेम है, अभी वेरोनिका ने जिक्र किया, तो अपने ओन पे जाना पड़ता है। और इसके लिए स्पॉन्सरशिप का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। अगर पंजाब गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करें तो पंजाब गवर्नमेंट सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ता है। उसके बाद सिर्फ टिकट्स हम लोगों को दी थी जब हम जुलाई में गए थे साउथ अफ्रीका एशियन पैसिफिक कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप खेलने के लिए। अगेन जब हम लोग कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एवर वुमेन थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी गर्ल्स नहीं है पावर स्पोर्ट्स में जो पाकिस्तान से बाहर गई हूँ
कॉमनवेल्थ एक बहुत बड़ा टाइटल है और मैं खुदावंद की ब्लेसिंग समझती हूँ कि ये मेरी फैमिली को ब्लेस है। खुदावंद ने ब्लेस किया कि ये टाइटल हम लोगों ने पाकिस्तान के नाम किया। तो तब भी गवर्नमेंट ने हमें कोई भी सपोर्ट नहीं किया। हम लोग अपने ऑन पे गए थे, हमारे पास नहीं था इतना बजट, बट मेरे वालिद साहब ने फिर जो थी घर की रजिस्ट्री गिरवी रखी, फिर हम लोग गए थे और शुक्र है खुदावंद का कि हम कॉमनवेल्थ में 18 मेडल्स विन कर आए थे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुहेल सिस्टर्स की जर्नी सुन रहे हैं और साझा पाकिस्तान का मकसद भी यही है आप लोगों को बताने का, आप लोगों को ये जर्नी सबकी दिखाने का कि जब आप लोग कुछ करने की ठान लेते हैं तो हालात किसी तरह के भी हों, आपके पास बेशक वसाइल की कमी है, लेकिन जैसा कि आप सुहेल सिस्टर्स से सुन रहे हैं कि कहीं पर भी उन्होंने कंपटीशन के लिए जाना है तो अगर उनको स्पॉन्सरशिप नहीं भी मिलता, कोई भी उनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा होता, इवन के गवर्नमेंट भी जो है वो अगर उनको स्पॉन्सर नहीं करती तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ जो है वो वहाँ पर पहुँचती हैं और खुदा के फजल से वहाँ से विन करके आती हैं, जो कि ना सिर्फ ये इनके लिए ब्लेसिंग है, इनकी फैमिली के लिए, ये हमारी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ब्लेसिंग है कि वो हम सबका जो है वो नाम रोशन कर रही हैं। तो सिबल, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग जैसे कि वेट लिफ्टर्स हो तो यकीनन इसमें जो है वो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, तो थोड़ा सा हमें अपनी डाइट के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या आप लोगों की डाइट है। और क्योंकि वेरोनिका को अगर हम देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई उनकी जो है वो डाइट बहुत ज़्यादा होगी या कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा बताएं अपनी डाइट के बारे में। बेसिकली वेरोनिका ने और ट्विंकल ने और मरियम ने वेट गेन करना होता है, इनकी डाइट अलग होती है। मैंने वेट कंट्रोल करना होता है या लूज़ करना होता है, मेरी डाइट अलग होती है। तो हमारे दिन में 7 to 8 मील्स होते हैं। जो मेरी मदर जो है वो सारा दिन जो है उस मील को बनाने में बड़ा उनका रोल है। और उसके हम लोग स्मूदीज़ यूज़ करते हैं, नट्स यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस तरह की जूसेस यूज़ करते हैं, मटन यूज़ करते हैं, फ़िश यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलेड, फ्रूट, और मदर का बड़ा रोल है, वही मैनेज करते हैं सारा कुछ, और मेरी डाइट इनसे अलग होती है। जी, यकीनन मामा का बहुत बड़ा रोल है, वो तो सुबह से किचन में जाती होंगी और शाम तक जो है वो डिफरेंट जो है वो सबको जो है आप लोगों की डाइट देने में बिजी रहती होंगी। हम मामा को कहते हैं कि कोई काम करना नहीं करना, खाना आपने अपने हाथ का हमें खिलाना बस। कभी कुछ ऐसा जो मतलब आपकी डाइट से हटके, क्योंकि यकीनन आप लोगों को बहुत सी चीज़ें अवॉइड भी करनी पड़ती होंगी, तो कभी कोई चीज़ ऐसे जो बहुत दिल कर रहा है कि खाना है, तो फिर देसी चीज़ें जैसे हो गया, देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। बट ये है कि कभी कभी जब हमारा ऑफ सीज़न चल रहा हो इवेंट्स में, अभी हमारा इन सीज़न चल रहा है वैसे तो बट ये है कि उस टाइम फिर हम लोग जंक फूड खा लेते हैं। लेकिन ये होता है फिर जितने फास्ट फूड हम लोगों ने खाया तो फिर उससे ज़्यादा हमें कैलोरीज बर्न भी करनी पड़ती हैं। ठीक है कि मतलब अनहाइजीनिक ही फूड होता है वो हमारे लिए, तो फिर उससे ज़्यादा फिर हम लोगों को ये आता है कि अगर हमने खा लिया तो इससे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, तो फिर वो ट्रेनिंग को सोच के हम नहीं खाते इतना। जी। तो ट्विंकल, मुझे थोड़ा सा बताएं कि जैसे आपने बताया कि आप जो है वो आपके पास डिग्री भी है और आप तीनों बहनें, चारों बहनें ही बल्कि जो है वो अच्छा आप लोगों के पास स्टडीज़ हैं, डिग्रीज़ हैं आप लोगों के पास, तो किस तरीके से शुरू से आपने हमेशा अपनी प्रैक्टिस को भी और अपनी स्टडी को भी किस तरीके से आपने मैनेज किया? कैसे आप टाइम डिवाइड करते हैं स्टडी के लिए और प्रैक्टिस के लिए? बहुत ज़्यादा टफ होता था हमारे लिए ये टाइम। जी। जब स्टार्टिंग किया तो स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आके हम लोग अपनी एकेडमीज जाते थे, एकेडमी से फ्री होकर फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते थे। तो इस बीच में मेरे पापा का तो आने जाने में लेके आने में बहुत ज़्यादा मेन करैक्टर है, और भाई का भी साथ, और उसके साथ साथ मामा का खाने पीने में बहुत ज़्यादा। जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ज्वाइन की तो सुबह मॉर्निंग में यूनिवर्सिटीज़ होते थे, शाम में ट्रेनिंग वगैरह अपनी एकेडमी। 4 से 5 घंटे जो है वो हमारी मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है, जिसमें पावर ट्रेनिंग होती है, इंड्योरेंस होती है, वेट ट्रेनिंग होती है, इस तरह वेरिएशन होती है ट्रेनिंग में ना। और ये डेली आप लोग करते हैं? डेली, क्योंकि मॉर्निंग होती है ना हमारी 6 to 8 o'clock हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है। फिर देन हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ जाना होता है, फिर यूनिवर्सिटी से वापस आकर हमारे 2 to 6 o'clock फिर दोबारा हमारी ट्रेनिंग होती है। जैसे बाकी यूथ को टाइम मिल जाता है सोशल मीडिया देखने का, वीडियोस, मूवीज़ वगैरह, वैसे हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था। हम लोगों को ये होता था कि यूनिवर्सिटी की है, ट्रेनिंग कर लें, फिटनेस कर लें, अब जो नेक्स्ट जो असाइनमेंट्स वगैरह मिली हैं वो कर लें, और ऐसे लगता था जैसे वक्त से पहले मैच्योरिटी आ गई है, वैसे सीन था।
अभी हमारे बिल्कुल। पास अचीवमेंट तो है ही हैं जो हैं हम सबके पास। अभी साइबल सुहेल पंजाब यूनिवर्सिटी को डील कर रही है, पूरी कोचिंग कर पंजाब रही है। यूनिवर्सिटी की कोचिंग इनके पास है। वेरोनिका सुहेल इतनी कम एज में LCW की कोचिंग कर रही हैं। और मेरी अपनी एकेडमी है, मेरी अपनी एकेडमी ट्विंकल सुहेल का। मेरा ये एम था कि जब मैंने सबसे पहले स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी ना, पावर लिफ्टिंग की और वेट लिफ्टिंग की, मैं मुझे ना बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस की। मैंने एक क्लब को छोड़ा, दूसरे को ज्वाइन किया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को, मतलब कि इतना कुछ फेस किया ना मैंने। तो मुझे ये था कि अगर हमारी क्रिश्चियन बच्चियाँ ये ट्रेनिंग करना चाहती हैं ना, पावर लिफ्टिंग की और वेट लिफ्टिंग की, तो वो उनके लिए एक स्पेशल मैं एक प्लेटफॉर्म हो प्लेटफॉर्म कि दूँ। जो हर्डल्स हमने फेस किए हैं वो वो बाकियों को ना हमारी फेस यंग करने पड़े। जनरेशन आने वाली ना फेस कर बट सके। मैं ये समझती हूँ कि थैंक्स गॉड कि अभी मेरे पास 20 के करीब करीब लड़कियां हैं, बच्चियां, जो जिसमें मेजॉरिटी हमारी क्रिश्चियन बच्चियों की है, जिनको मैं करवा भी रही हूँ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्विंकल आप बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पर, बाकी इंटरव्यूज़ में भी यकीनन अपनी एकेडमी का बताते होंगे। जी जी अभी भी जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जो जी। बच्चियां स्पेशली जो यंग गर्ल्स देखेंगी, और अगर आप लोगों को पहले वो जानती होंगी, उनमें भी शौक़ पैदा हुआ होगा, तो किस तरीके से वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकती हैं अगर वो आपकी एकेडमी में आना चाहती हैं, एकेडमी को ज्वाइन करना चाहती हैं? और थोड़ा-सा उनको ये भी बताएँ कि क्या एक्सपेंसेस हैं सारी ट्रेनिंग के? बेसिकली हमारी ट्विंकल सुहेल की एकेडमी जो है MEO कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर है ट्विंकल सुहेल एकेडमी के नाम से। और आप लोग आएँ, और बेसिकली जो ट्रेनिंग है वो बहुत कम हम लोगों ने प्राइस रखी है, अफोर्डेबल प्राइस है, ताकि फ़ी जो है वो सब अफोर्ड कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो बच्चियां हैं वो अगर हम लोगों को मतलब ट्रेनिंग करने के लिए कांटेक्ट कर सकती हैं, तो वो हमारे सोशल मीडिया सुहेल सिस्टर्स 4937 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं और हम उनका रिस्पॉन्स भी करते हैं। इसी तरह हमारा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का सारे पेजेस हैं और हमारे। टिकटॉक भी है। और आपकी एकेडमी में सब क्रिश्चियन गर्ल्स हैं? हाँ, जी, मेजॉरिटी majority ज़्यादा है। क्रिश्चियंस की। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि सुहेल सिस्टर्स बता रही हैं, और ये आप लोगों की आसानी के लिए ही ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था, ताकि अगर आप लोगों में से कोई चाहता है इस एकेडमी को जॉइन करना और यहाँ इन तक पहुँचना चाहते हैं, इनकी तरह बनना चाहती हैं, तो यकीनन आपके लिए ये पूरे तौर पे आपके साथ ताउन भी करेंगी, और आपको जो है वो आपकी जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप लोग बनना चाहते हैं, उसमें यकीनन आपको जो है ये उसमें आपकी रहनुमाई करेंगी। नाज़रीन, जब हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो बहुत दफ़ा होता है कि हम लोग इसको एक एक्स्ट्रा, एक वेस्ट चीज़ समझते हैं। हम समझते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो हम गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसा हरगिज़ नहीं। जैसा कि हम सुहेल सिस्टर्स से बात कर रहे हैं, हमारे साझा पाकिस्तान की और भी एपिसोड्स में आप बाकी भी कुछ जो है वो स्पोर्ट्स गर्ल्स से मिलेंगे, और यकीनन आप जब उनसे बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आप जानेंगे कि सिर्फ़ ये एक गेम नहीं है, ये एक खेल नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से इन पर्सन मिली हूँ। पहले मैंने सोशल मीडिया पर ही आप लोगों के इंटरव्यूज़ देखे थे, आप लोगों की जो अचीवमेंट्स थे उनके बारे में मैंने सुना था, पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यकीनन मेरी विश है कि मैं मरियम से भी ज़रूर मिलूँ, और यकीनन हम लोग जो है कभी मरियम से भी इसी तरीके से बातचीत करेंगे, और मरियम की जर्नी भी जो है वो आप लोगों को आप तक पहुंचाएंगे। तो सिबल, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप इतने सारे मेडल्स आप लोग चारों बहनें जब विन करके आती हैं, तो यकीनन गवर्नमेंट लेवल पर, सोशल मीडिया पर, और अपनी कम्युनिटी में, और हर जगह पर जहाँ-जहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ में जो एज़ ए कोच आप लोग जो है वो काम कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको एनकरेजमेंट हर प्लेटफॉर्म पर मिलती होगी। तो कभी कोई ऐसा कहीं पर आपको लगा हो कि हम लोग अपनी कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, जैसे कि आप लोग प्राइड ऑफ पाकिस्तान हो चारों बहनें, ये मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार-बार इसको रिपीट करती हूँ कि आप लोग क्रिश्चियन होते हुए भी जो है वो आप लोगों को ये एक एज़ाज़ मिला है। तो कभी कुछ ऐसा, कभी आपको कमी लगी हो कि नहीं, हमें उस तरीके से जैसे बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स को जब वो क्रिकेट में, हॉकी में, या कोई भी ओलंपिक्स में, किसी भी गेम में जब वो विन करके आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं? बिल्कुल ऐसा हुआ है। जब हम लोग एशियन पैसिफिक जुलाई में चैम्पियनशिप हुई थी, साउथ अफ्रीका से आए थे, तो काफ़ी वार्मली वेलकम किया गया। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, बहुत हजूम था हम लोगों को वार्मली वेलकम करने के लिए। बट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी पजीराई नहीं मिली।
रिसेंटली अभी एथलेटिक्स में मेडल आया, जितनी पजीराई एथलेटिक्स को मिली है हमारी गेम को बिल्कुल भी नहीं मिली। उसके बाद जब हम लोग बहुत बड़ा टाइटल विन कर आए, फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ वुमेंस थी, हम लोग एयरपोर्ट पर उतरे, हमारी जस्ट फैमिली और मीडिया था, कोई भी हम लोगों को रिसीव करने नहीं आया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुए इस चीज़ से भी। तो अभी अगेन जो था हम लोगों के साथ नू दस्तगीर भट्ट गए थे कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जो कि सन सिटी में हुई थी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको जो था वो कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल विन करने पर जो था वो कैश अवार्ड से नवाजा। हम लोगों के साथ गए, सेम इवेंट, सेम मेडल्स, उनको जो था वो कैश अवार्ड मिल गया। हम लोगों को अभी तक कोई भी कैश अवार्ड नहीं दिया गया। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स हमारे घर में भी आए तो आकर मैं अनाउंस किया, बट अभी तक उन्होंने कोई भी हम लोगों को कैश अवार्ड नहीं दिया। जस्ट मीडिया आया, अनाउंस किया और चले गए। इसमें सिर्फ 2 लोग थे जो हमारी मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते थे, शकीला आर्थर सियालकोट से। जब हम लोग फर्स्ट टाइम जुलाई में जब हम लोग साउथ अफ्रीका के लिए गए, तब उन्होंने हमें बहुत अच्छा इस्तकबाल दे के रवाना किया, क्योंकि हमारी जो तब फ्लाइट थी वो सियालकोट से थी, तो ठीक वो है। वहाँ तो थी। मिनॉरिटी के हवाले से मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। और साथ ही बाबा फलबूस जो थे, उन्होंने हमें 5 लाख का चेक दिया था। और सिर्फ ये 2 लोग थे जिन्होंने मिनॉरिटी पे हमारी आवाज़ उठाई थी। और शकीला आर्थर ने असेंबली में भी ये चीज़ अनाउंस की थी कि आप जैसे अपने प्लेयर्स को इतना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, अवार्ड से नवाज रहे हैं, उसी तरह आप हमारी सुहेल सिस्टर जो बच्ची हैं उनको भी प्रमोट करें। देखिए बहुत बड़ा टाइटल है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड होना, उसके बाद एशियन में जाकर 18 मेडल्स, काफ़ी अमाउंट है इस चीज़ की। और कॉमनवेल्थ में भी जाना, अभी तक तो कोई भी नहीं गया। अगर और किसी के पास इतनी अचीवमेंट है तो आप बता सकते फिर हैं। ये है कि अगर हम यही दूसरी कंट्री में होते, हम काफ़ी टाइम ये चीज़ ऑब्जर्व भी करते हैं और वो भी करते हैं। अगर हम यही अमेरिका, कनाडा या किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के उसमें होते, तो हम लोगों का लेवल, हम लोग का टाइटल क्या होना था। लाइक एक क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हुए हम लोग वहाँ पर होते, तो ये चीज़ बड़ी, हम लोग इस चीज़ पे डिसहार्ट भी होते हैं। इनफैक्ट क्या ट्विंकल सुहेल को तो ऑफ़र भी आई थी कनाडा से कि आप आ जाइए, आप हमारी तरफ से खेल लें कनाडा की। तो बस वो एक ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, यही हमारे दिल में एक वो है। तो इन्होंने मतलब वो एक ये चीज़ को मना कर दिया था। लेकिन अब जो हमारे साथ किया जाता है ना कि इतना ज़्यादा, इतना बैड फ़ील होता है, तो अब हम कहते हैं कि ट्विंकल बाजी को, मैं अक्सर कहती हूँ, ट्विंकल बाजी आपने वो ऑफ़र ठुकरा के बहुत गलत किया, आपके पीछे हम सब आते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि वेरोनिका ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो जब वो लोग विन करके आए थे तो उनको प्राइड ऑफ क्रिश्चियंस का अवार्ड नहीं मिला, उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड है उनके पास, उनको लक़ब दिया जाता है, ठीक है। जब वो खेलती हैं तो वो ये सोचकर खेलती हैं कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, एज़ ए क्रिश्चियन नहीं खेल रहे, वो एज़ ए पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर खेलती हैं और पाकिस्तान के लिए इतने सारे अवार्ड्स जो हैं वो विन करके आती हैं। तो यकीनन ये बहुत एक परेशान कुन जो है लम्हा है कि क्यों, ये एक सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारी जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके लिए भी, कि जब हम लोग बाकी सारे राइट्स के लिए, बाकी सारी बातों के लिए हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, तो अपनी कम्युनिटी के इस तरह के जो राइट्स हैं उसके लिए आवाज़ हम लोग क्यों नहीं उठाते। तो यकीनन जितने भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुहेल सिस्टर्स की बातें सुन रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जान रहे हैं, तो वो यकीनन जो है वो इस बात के साथ जो है एग्री भी करेंगे कि यकीनन जो है उनकी इन सारी अचीवमेंट्स के लिए, जो बिग अचीवमेंट्स हैं, उनको फल मिलना चाहिए। तो जो है ट्विंकल, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कभी कोई ऐसा वाक़या खेलते हुए या कभी प्रैक्टिस के दौरान या कभी घर पे या कभी जब भी आप इंटरनेशनली कभी आप जाते हो, तो कभी कोई बात, कभी कोई वाक़या ऐसा पेश आया हो कि आप सोचते हो कि नहीं, मुझे ये जो था फील्ड नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था, मुझे ये वाली गेम सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये एक लाइटर वे में हम पूछ रहे हैं कि समटाइम्स होता है कि मेरे साथ 2-3 मिसहैप हुए थे। जैसे मैं 2018 से डिज़र्व करती हूँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, बिल्कुल, जो कि एक 23 मार्च को होता है, जो कि सदर पाकिस्तान की तरफ से मिलता है। बिल्कुल। उसके लिए मैं हर साल रिक्वेस्ट करती थी, हर किसी को कहती थी, जैसे काफ़ी मतलब हमारे मिलने वाले थे उनको कहती थी, क्योंकि मैं 3 टाइम्स की एशियन चैम्पियन थी। तो मेरी हर दफ़ा ये अपील होती थी कि मुझे अब मिलेगा, अब मिलेगा। अभी भी मैं अपील पर ही हूँ। करंट
तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं डिसहार्ड होती हूँ हर साल, स्टिल यही सिचुएशन है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिसअपॉइंटेड थी। जी नाज़रीन, हम लोग सुन रहे हैं और मैं परेशान भी हो रही हूँ इन सारी बातों से कि किस तरीके से जो है वो हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हुए डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करनी पड़ती है, किस तरीके से हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको उस तरीके से सराहा नहीं जा रहा होता। जब इसी एज में आप लोग इतना कुछ अचीव कर लेते हैं और उस तरीके से आपको जो है वो एनकरेजमेंट नहीं मिलती, तो हमारे बच्चे जो हैं डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो कहीं न कहीं पर ये सारी चीज़ें हमें फिर आगे बढ़ने से जो है वो रोक रही होती हैं। हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं और फिर हमारा जो मोराल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जी नाज़रीन, अभी तक आपने देखा कि हम लोग जो है सुहेल सिस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा-सा उनकी जो है पर्सनल लाइफ़ के बारे में उनसे बात करते हैं। जी सिबल, मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि अगर आप क्या सोचते हैं कि कोई जैसे सुपरमैन होता है या स्पाइडरमैन, कौन-सा आप ऐसा कुछ बनना चाहेंगे अपनी लाइफ़ में या सोचते हैं कि आप हों ऐसी? मेरे खुदा ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया तो मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ। आप खुद ही अपनी फ़ेवरेट जी। है। जी वेरोनिका, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या प्लेलिस्ट चल रही होती है उस टाइम? हमारी ये तो ज़बूर ही चल रहे होते हैं, हम लोगों ने 91, 35, 23 यही ज़बूर हम लोग लगा के और बिल्कुल ऐसे माहौल बना के समा बाँधा होता है हम लोगों ने और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमें 4 घंटे का पता भी नहीं चलता और 4 घंटे हम ट्रेनिंग करके और इतने फ्रेश होते हैं हम लोग। और वेट लिफ्ट करने से पहले हालेलुया का नारा लगाते हैं तो खुदा जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कुव्वत देता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि सुहेल सिस्टर्स बता रही हैं कि प्रैक्टिस के दौरान भी जो है वो खुदावंद का नाम लेके वो प्रैक्टिस स्टार्ट करती हैं और सारी प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने जो है वो ज़बूर लगाए होते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते और अपना जो उनका एम है उसको हासिल करने के लिए प्रैक्टिस के दौरान भी जो है वो खुदा का नाम जो है वो लेती हैं। तो ट्विंकल, मेरा आपसे सवाल है कि कोई ऐसा आपका रोल मॉडल जिसको आप चाहती हैं कि आप उसके मुकाबले पे जो है वो वेट लिफ्टिंग करें? लाशा है, वेट लिफ्टर है, बहुत अच्छी स्नैच और क्लीन एंड जर्क करता है, तो उसका मेरा है कि उसके जैसी स्नैच और क्लीन एंड जर्क मेरी हो वर्ल्ड जाए। चैंपियन है ना वो, तो ठीक है। उनके ओलंपिक साथ है। चैंपियन भी है और हमारे कोच कहते भी हैं कि ट्विंकल तुम्हारी स्नैच ना लाशा की तरह है। अच्छा। तो ट्विंकल इसीलिए हमारे लाशा। पूरे क्लब में ट्विंकल्स वर्ल्ड को ये कहा जाता है कि ये फीमेल लाशा है हुँ, लड़कियों की, कि जैसे इसकी स्नैच और क्लीन एंड जर्क का स्टाइल है वो सारा उसके जैसा। जी, सिबल, वेरोनिका, ट्विंकल, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। पूरी जो हम लोगों ने आप लोगों की जर्नी जो है, यकीनन वो पूरी जर्नी तो नहीं थी, इन 30 मिनटों में हम लोग सिर्फ़ इतनी सी ही बातचीत कर सकते थे। तो आखिर में जो हमारी नौजवान लड़कियाँ आप लोगों को देख रही हैं, हमारी जो यूथ आप लोगों को देख रही है, भले वो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, तो उनके लिए बारी-बारी आप लोग क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अगर वो एज़ ए क्रिश्चियन जब वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह के हम लोगों ने अपना गोल अचीव किया कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट होकर, तो आगे आने वाला टाइटल हमारा वर्ल्ड लेवल का होगा। तो मेरा यही है गर्ल्स से कि सबसे पहले आप लोग अपने अंदर ये देखें कि आप में टैलेंट किस चीज़ का है। स्पोर्ट्स में आगे आने का, एजुकेशन फील्ड में आगे आएँ, चाहे वो मेडिकल हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, जो भी फील्ड हो आप आगे आएँ। अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, वालिदैन अपनी बच्चियों को जो है वो हिम्मत दें। जिस तरह के बहुत दफ़ा हम लोगों की लेग पुलिंग की गई, हम लोग डिसहार्ड हुए, लेकिन खुदा ने और हमारी फैमिली ने जो है हमें सपोर्ट किया, हमें टूटने नहीं दिया और हम लोगों ने इतने गोल अचीव किए। और इसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट स्पॉन्सर्ड मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे यही अपील है कि आगे आने वाले जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उनमें हम लोगों को स्पॉन्सर किया जाए ताकि हम लोग पाकिस्तान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन कर सकें। मेरी यंग यूथ को यही मैसेज है कि आप एक एम सेट करें, एक गोल सेट करें, उसके बाद आप उस पे पूरी स्ट्रगल करें, एक मोटिवेशन आप अपनी वो करें। आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना किया, लेकिन आज हम लोगों ने अपने एम को पूरा किया है। मेरा ये मैसेज है तमाम लड़कियों से पूरे पाकिस्तान की और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कि जैसे हम लोग सुहेल सिस्टर्स ने ना कि पाकिस्तान के लिए पूरे वर्ल्ड में अपनी कम्युनिटी का और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ऐसे ही आप लोग अपनी अपनी फील्ड में आगे आए और पाकिस्तान का और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें। जी, थैंक यू सो मच सुहेल सिस्टर्स। आप तीनों का जो है वो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, सांझा पाकिस्तान की तरफ से पूरे दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से जो है वो हमें वक्त दिया है
और नाज़रीन, जैसा कि सुहेल सिस्टर्स ने बार बार बताया कि किस तरीके से पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा उनके साथ रही, तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि जब आप लोगों के बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो हमेशा जो है उनकी मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहें। हमारे जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं उनसे इल्तमास है, हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे इल्तमास है कि जब हमारे बच्चे भले किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो पाकिस्तानी होते हुए आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी होते हुए आप लोगों के लिए मेडल्स विन करते हैं, तो उनकी जो है इनकरेजमेंट के लिए कभी भी पीछे मत हटें। तो इसी पैगाम के साथ नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और देखते रहें सांझा पाकिस्तान।